गांव की सास और शहर की बहू। इस मनोरंजक कहानी की शुरुआत रामलाल के छोटे और खुशहाल परिवार से होती है। रामलाल का बेटा बड़े दफ्तर में ऑफिसर होता है और रामलाल एक छोटा सा किसान जो एक दिन कड़ी धूप में काम करता है और सोचता है, हे भगवान, कितनी गर्मी है आज तो मैं ये बीज नहीं बो पाऊंगा। ऐसा सोचकर वो वापस घर की तरफ आता है। घर आते ही पत्नी पूछती है, अरे क्या हुआ, आपने बो दिए सारे बीज? भाग्यवान, मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ, बाकी बातें बाद में बताऊंगा, पहले कुछ खाने के लिए ले आओ, बड़ी जोरों की भूख लगी है। पत्नी चावल, दाल और सब्जी लेकर आती है। रामलाल खाना शुरू करता है और पूछता है, बेटा बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। पत्नी कहती है, वो दोनों तो सो रहे हैं। क्या अभी तक सो रहे हैं? तभी रामलाल रमेश को आवाज लगाता है। रमेश तुरंत ही आकर बोलता है, पिताजी, आज तो रविवार है, कम से कम आज तो सोने दीजिए, पूरा हफ्ता तो मैं काम ही करता हूँ। तभी रामलाल कहता है, अरे बेटा, मेरी उम्र हो चुकी है, खेती बाड़ी में थोड़ी मदद कर दिया करो। उसी समय रमेश की पत्नी भी आती है। सास कहती है, तुम उठ गई हो तो जरा रसोई घर में कुछ खाने के लिए बना लो। तभी पत्नी कहती है, अरे अभी तो सोकर उठी हूँ, आंखों से नींद भी नहीं गई और आपने किचन का काम पहले ही बता दिया। सास कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं बना लेती हूँ। तभी बहू कहती है, ठीक है, मेरे लिए पूरी भाजी बनाइएगा, मुझे बहुत पसंद है। सास सबके लिए खाना बना कर लाती है और तभी रामलाल अपने बेटे से कहता है, बेटा, मेरी उम्र हो चुकी है, खेती बाड़ी के काम में अगर तुम थोड़ी मदद कर दो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। रमेश कहता है, मेरे पढ़े लिखे होने का इतना क्या फ़ायदा, जब मैं खेती बाड़ी करूं, आसपास के सभी लोग मुझ पर हंसेंगे। ये देखो, किसान का बेटा किसान ही बनकर रह गया। अरे मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं दफ्तर जाऊंगा और कागजी काम करूंगा। तभी गुस्से में आकर रमेश खाना छोड़कर उठ जाता है। उसकी पत्नी भी उसके साथ ही उठती है और कहती है, ये लीजिए, पूरा मूड खराब कर दिया। और दोनों पति पत्नी उदास हो जाते हैं। रामलाल कहता है, भाग्यवान, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। रामलाल की पत्नी कहती है, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ रमेश की पत्नी उससे कहती है कि आप कल ही जाकर शहर में नई जॉब के लिए आवेदन दीजिए, तभी जाकर हमारे दिन बदलेंगे, नहीं तो अगर आप इस गांव में रहे तो जिंदगी भर किसान ही बन जाएंगे। रमेश कहता है, अरे हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मैं कल ही शहर में जाकर नए जॉब के लिए इंटरव्यू देता हूँ। अगली सुबह रामलाल पूरे गांव और अपने परिवार को बोलकर शहर आता है और उसे एक बहुत ही बढ़िया अच्छी सैलरी की जॉब मिल जाती है। वापस आकर वह अपनी पत्नी और माँ को बताता है, लेकिन साथ ही साथ पूरा परिवार बिखर जाता है। पत्नी कहती है, अरे सुनिए, इस मौके को अगर हमने गंवाया तो जिंदगी भर यहीं रह जाएंगे। और दोनों अपना सामान बांधकर अपने माता पिता से अलविदा लेकर चल पड़ते हैं शहर की तरफ। रमेश की पत्नी तो पूड़ी और पकवान भी रख लेती है और एक लंबी सी गाड़ी को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। उस गाड़ी में पति पत्नी बैठकर चल पड़ते हैं शहर की तरफ। इधर रामलाल और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हो जाते हैं और दुखी दिल से अपने बेटे और बहू को विदा करते हैं। रामलाल अपनी पत्नी से कहता है, अरे देखो भाग्यवान, हमने इतनी गरीबी में किसान बनकर अपने बेटे को पढ़ाया और इस सब का उसने क्या सजा दिया। अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, उसे मेरी मदद करनी चाहिए। तो वो पल्ला झाड़कर निकल गया। दोनों उदास हो जाते हैं, पर रामलाल हर रोज खेत में जाता है, बीज बोता है और अपने जीवन का निर्वाह करता है। दूसरी तरफ राकेश शहर की चकाचौंध में आता है और उसे इंजीनियर की बहुत ही बढ़िया सैलरी पे नौकरी भी मिलती है। उसकी पत्नी हर रोज़ ऑनलाइन शॉपिंग करती है, कभी बैग तो कभी सैंडल तो कभी घड़ी। दोनों की ज़िंदगी बड़ी ही अच्छी कटती है। सारे पैसे खर्च करने में ही उड़ जाते हैं, उनकी कोई सेविंग नहीं होती। तभी पत्नी कहती है, अरे सुनिए जी, हमें आए हुए पूरा 1 साल हो गया, कितने अच्छे से सब कुछ गुजर रहा है। तभी टीवी पर एक खबर आती है कि शहर में चारों तरफ कोरोना वायरस फैल गया है और जिन लोगों की भी प्राइवेट जॉब थी, सबकी नौकरियां खत्म हो चुकी है। मानो दोनों पति पत्नी के नीचे से जमीन ही हिल जाती है।
अरे भाग्यवान, अब तो लगता है समोसे बेचने पड़ेंगे। गांव भी किस मुंह से वापस जाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी पत्नी कहती है कोई बात नहीं, थोड़े दिन देखते हैं। जैसे ही पत्नी 1 महीना बिता देती है, किचन का सारा राशन खत्म हो जाता है। वह अपने पति से कहती है अब तो अड़ोसी पड़ोसी भी चीनी और चाय पत्ती देने को तैयार नहीं है, भला घर का खर्च कैसे चलेगा। अरे सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ कल ही अपना बोरिया बिस्तर बांध के गांव को वापस चलते हैं। और दोनों ऐसा ही करते हैं। अगली ही सुबह वह अपने गांव में वापस आते हैं। वह देखते हैं झरने कितने अनमोल है, आसपास के लोग कितने दयावान हैं और हर घर में कितने सुख, शांति और समृद्धि है। वह अपने घर की तरफ को हंसते खेलते हुए चल पड़ते हैं और अपने घर पहुंचकर अपने बूढ़े सास ससुर से माफ़ी मांगते हैं। वह कहते हैं हमें माफ़ कर दीजिए, पैसों की चमक ने हमें अंधा कर दिया था। रमेश कहता है पिताजी, अब मैं हमेशा खेती बाड़ी में आपकी मदद करूंगा। मैं वादा करता हूँ हमारी फसल सबसे बेहतरीन और गुणवत्ता हो, इसके लिए मैं सारे कागजी काम भी करूंगा। तभी उसकी पत्नी कहती है माँ जी, आज से मैं हर स्वादिष्ट पकवान में आपका साथ दूंगी और वादा करती हूँ सुबह जल्दी भी उठा करूंगी। दोनों सास बहू एक दूसरे से गले मिलते हैं। रमेश अपने पिता से कहता है पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने किसान को छोटा समझा, जबकि वही पूरे देश को और शहर के हर कोने में अनाज को भेजते हैं। मैं वादा करता हूँ आज से हर काम में आपकी मदद करूँगा। और इस तरह रामलाल का परिवार एक बार फिर खुशहाली के साथ रहने लगता है। उसका बेटा रमेश खेती बाड़ी में भी काम करता है और अपने दफ्तर को भी संभालता है। सो आई होप यू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।